Hello everyone. In this video, we will understand how internet works. इंटरनेट काम कैसे करता है, उसके कंपोनेंट्स क्या है, एक ओवरव्यू वीडियो बनाई है मैंने, बहुत छोटी सी वीडियो, फटाफट मैं आपको बता दूंगा कि कैसे इंटरनेट के बेसिक टर्मिनोलॉजीज और कैसे काम करता है. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज इंटरनेट. So internet is a global network of computers connected to each other which communicate through a standardized set of protocols. इंटरनेट एक नेटवर्क है, एक नेटवर्क जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड है, राइट, एंड दे कम्युनिकेट जैसे दे कम्युनिकेट थ्रू सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स जैसे टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल्स, ऐसे बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं इन विच वे दे कम्युनिकेट. यही एक इंटरनेट. इंटरनेट इज अ कम्युनिकेशन मीडियम जहाँ पे आप कम्युनिकेट करते हैं, राइट. अब नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स हाउ डेटा मूव्स. जैसे एक हम अपने फ्रेंड से बात करते हैं, वी टॉक इन इंग्लिश लैंग्वेज और एनी अदर लैंग्वेज, तो वो मुझे भी समझ आती है एंड द जो रिसीवर है उसको भी समझ आती है. बट इंटरनेट को क्या समझ आता है, मतलब कंप्यूटर को क्या समझ आता है. कंप्यूटर कैन ओनली अंडरस्टैंड बिट्स और नंबर्स, बेसिकली वन और जीरो. आर डेटा वी हैव टू स्टोर इन बिट्स एंड ट्रांसफर ओवर द इंटरनेट. सो डेटा मूव्स इन फॉर्म्स ऑफ बिट. बिट होता है जैसे एक और जीरो इन वेरियस मीडियम्स. आप ये देखोगे ब्लू वाली, ये कुछ इथरनेट कुछ ऐसी दिखती है, और साइड में जो फोटो है ये है आपकी फाइबर ऑप्टिक केबल्स. These are various types of mediums like ethernet cables, fiber optic cables and वायरलेस सिग्नल्स, दैट इज रेडियो वेव्स. उसमें भी बिट्स आप ट्रांसफर कर सकते हैं, जैसे वाईफाई में रेडियो वेव्स आर यूज्ड, है ना. नाउ नेक्स्ट बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट जिसके ऊपर इंटरनेट इज वर्किंग इज आईपी एड्रेसेस एंड डीएनएस. अभी इजीली बताऊं, आईपी एड्रेस इज लाइक एन एड्रेस ऑन द इंटरनेट. हर डिवाइस को एक यूनिक एड्रेस मिलता है ऑन इंटरनेट विच हेल्प्स टू लोकेट द डिवाइस इन द इंटरनेट. जब अपन कम्युनिकेट करेंगे तो डेटा तो किसी को भेजना है ना, तो दैट लोकेशन विल बी एन आईपी एड्रेस. सो आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस. सो इज अ यूनिक न्यूमेरिकल लेबल असाइंड एवरी डिवाइस कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर नेटवर्क. जो एक कंप्यूटर नेटवर्क है, चाहे एक लोकल नेटवर्क हो या इंटरनेट हो, उसमें यूनिकली यू हैव टू असाइन अ आईपी to that device so they can communicate properly, right? So it functions like a digital home address, allowing devices to identify, locate, and communicate with each other over the internet or a local network. ठीक है. नेक्स्ट वेरी मेन कॉन्सेप्ट डीएनएस. डीएनएस का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम. डोमेन नेम सिस्टम ना फोन बुक है इंटरनेट की. अगर आपको जैसे फॉर एग्जांपल आई टाइप google.com, बट इंटरनेट या कंप्यूटर को नहीं समझ आएगा, सो यू हैज टू कन्वर्ट इनटू आईपी एड्रेसेस to go to that particular server and return the data, right? So domain name system is the phone book of the internet. So its primary job is to translate human friendly domain names into IP addresses so that computer use to find each other. So basically domain name helps to get IP address, then IP address helps to get the basically the location of the server or the destination where you want to send your request, and that's how it works. ये बेसिक ओवरव्यू बता दिया मैंने आपको. नेक्स्ट पैकेट्स राउटिंग एंड रिलायबिलिटी. इंटरनेट में डेटा जब ट्रांसफर होता है, दे ट्रांसफर इन पैकेट, स्मॉल यूनिट्स ऑफ डेटा. और जैसे कैसे ट्रांसफर करना है, जब ट्रांसफर होगा तो देयर विल बी सो मेनी राउट्स, राइट. तो वो आइडेंटिफाई कि किस पाथ से जाना है, यू जो हॉप्स होंगे, हाउ इट शुड हॉप ओवर द पॉइंट्स इन द इंटरनेट, वो राउटिंग मैकेनिज्म हेल्प करता है. एंड रिलायबिलिटी कि आपका डेटा सही पहुंचा है कि नहीं. So ये तीन concepts है. Packets is like a small unit of data. Routing is the mechanism which helps you to identify how which path it should take, and reliability is to ensure data is intact or not, it arrived intact or not. HTTP and HTML. आप एक एग्जांपल देता हूँ. जैसे अगर आप इंटरनेट को एक लाइब्रेरी मान लो, जब आप लाइब्रेरी में जाते हो, देर आर टू पार्ट्स, बुक्स पढ़ी है और एक लाइब्रेरियन है, ठीक है. जो लाइब्रेरियन है वो HTTP है. HTTP एक प्रोटोकॉल है which helps you to retrieve the data, which helps you to reach your data. और HTML content है बुक का, जो ये वेब पेजेस हम बनाते हैं उसमें all the content which you see is written on HTML. HTML is basically a language. HTTP is a protocol.
तो ये प्रोटोकॉल है, ये लैंग्वेज है। सो आपको इस एग्जांपल समझ आओगे हाउ इंटरनेट HTML stores the content. Basically, HTML is the content. HTTP how you retrieve the content. एनक्रिप्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इंटरनेट का, क्योंकि अगर आप प्लेन टेक्स्ट में कम्युनिकेट करोगे देन इन बिटवीन कोई मिडल मैन कैन यूज योर डेटा और कैन सी योर डेटा विच इज बेसिकली not good, right? It's your privacy. So to maintain the privacy, encryption is very important in the internet. जैसे SSL, TLS, ये these are some mechanisms of encryption. So encryption on the internet is the process of converting plain text to ciphertext using complex mathematical algorithms. है ना? This ensures that only authorized parties जिसके लिए डेटा भेजा जा रहा है वही encrypt कर सके, सॉरी decrypt कर सके, ना कि कोई बीच में hackers or ISPs or any other snoopers. That's the main purpose of encrypting the data on the internet, which is one of the important part of working of the internet. अब आते हैं इंटरनेट की बात हुई तो साइबर सिक्योरिटी की बात ज़रूर होगी। क्यों? साइबर सिक्योरिटी इज़ अ मैकेनिज़्म the way you construct your network or the way protect your systems. So it's basically a practice. ये एक टर्मिनोलॉजी बोल सकते हो या एक सब्जेक्ट बोल सकते हो। So it's a practice of protecting systems, networks and data from digital attack. आपको अपना नेटवर्क या you have to make internet safe digital attacks से। So cyber security gives you steps or gives you methods to secure your network. So to ensure confidentiality, integrity and availability. जो hackers है, you need available to your data. You need integrity, you need confidentiality. इसको CIA triad भी बोलते हैं। इस इंडस्ट्री में CIA triad of information. But these are the core concepts of cyber security to save your network or systems from digital attack. तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जिस पे इंटरनेट वर्क करता है। आपको बहुत ओवरव्यू से अच्छा आइडिया हो गया होगा हाउ इंटरनेट वर्क्स। So thank you so much for watching this video and I'll see you in another video. Till then, keep learning. और ये चैनल पे आपको IT concepts और any other concepts मैं पढ़ाना बहुत पसंद करता हूँ, तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। You will learn the concepts in easy way. Thank you so much for watching. Till then, keep learning.